कानपुर में झाड़ फूक के सहारे 10वीं में पढ़ने वाली हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन कराने की गई कोशिश। कानपुर शहर में लव जिहाद का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। गोविंद नगर ब्लॉक 11 निवासी 10वीं में पढ़ने वाली 19 वर्षीय युवती बारा देवी में कोचिंग पढ़ने जाती थी। उसी के पास से ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले जाजमऊ निवासी आसिफ शाह से 1.5 महीने पहले उसकी दोस्ती हो गई। युवती के पिता के मुताबिक कुछ दिन पहले बेटी घर से कोचिंग के लिए निकली लेकिन वापस नहीं आई। आरोप है कि आसिफ बहला फुसलाकर उनकी बेटी को ले गया। गुरुवार को बेटी ने मां को फोन करके रामा देवी मिलने के लिए बुलाया। जब सभी रामा देवी पहुंचे वहां उन्हें बेटी मिली लेकिन उसकी मानसिक हालत बेहद खराब थी। पूछताछ में बेटी ने उन्हें बताया कि उस पर दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन के लिए उसे मजबूर किया जा रहा था। लंबे समय तक एक कमरे में उसे कैद रखा गया। उसका शारीरिक शोषण हुआ। तंत्र मंत्र और झाड़ फूक के सहारे मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए उसे विवश किया जा रहा था। उसने यह भी बताया कि उसका निकाह पढ़ दिया गया है। पीड़ित पिता की ओर से थाना गोविंद नगर में आसिफ शाह के खिलाफ धारा 366 में मुकदमा दर्ज कराया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग की। गुरुवार को हरिद्वार स्थित निरंजनी अखाड़ा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में श्री महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि देश में मुस्लिमों की संख्या अन्य मुस्लिम देशों से कहीं अधिक है। ऐसे में उन्हें अल्पसंख्यक कहना या अल्पसंख्यक का दर्जा देना उचित नहीं, क्योंकि अन्य कई समुदायों की संख्या इनसे कहीं कम है और उनके मुकाबले मुस्लिम बहुसंख्यक है। उन्होंने देश की तेजी से बढ़ती आबादी और उसमें मुस्लिम समाज की भागीदारी पर चिंता जताते हुए कहा कि वह लोग एक से अधिक विवाह करते हैं, कई बच्चे पैदा करते हैं और दूसरे धर्म धार्मिक परंपराओं पर लगातार अनर्गल आक्षेप करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि 3 तलाक कानून की ही तरह मुसलमानों के बहुविवाह और अधिक बच्चे पैदा करने पर भी कानून बनना चाहिए। किसी के लिए भी अलग कानून नहीं होना चाहिए। उन्होंने मांग की कि कानून बनाकर मुस्लिमों के अल्पसंख्यक दर्जे को समाप्त कर देश में समान नागरिक संहिता लागू की जाए। जिसका कानून में विश्वास नहीं, उन्हें देश के बाहर चले जाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है कि वे इस मामले में पहल करें। पीएफआई के लीगल इंचार्ज मोहम्मद दिलशाद को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के उत्तर प्रदेश लीगल इंचार्ज मोहम्मद दिलशाद को राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। उस पर सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में भड़काऊ और नफरत फैलाने वाली बातें करने का आरोप लगा है। वह सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें ही साझा करता था जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े। उस पर आरोप लगाया गया है कि वह व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के जरिए माहौल बिगाड़ने वाली भड़काऊ विषय वस्तु साझा करता था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आज के समाचारों में इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।